Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that assertion in radioactive decay of a radioactive atom, its stability increases and reason is it is a spontaneous process. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिया है. अब असर्शन में हमें कहा गया है कि हमारे पास अगर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो उसमें जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं उसका अगर हम रेडियो एक्टिव डीके कंसिडर करें तो जब रेडियो एक्टिव डीके हो जाता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, मतलब वो स्टेबल होता है. तो हम कह सकते हैं कि बिफोर डीके वो अनस्टेबल रहता है और आफ्टर डीके वो स्टेबल हो जाता है. इस तरीके का हमें असर्शन दिया है और उसके लिए रीजन हमें बोला गया है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो हमें पता करना है कि ये जो असर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड इफ ये ट्रू है तो जो रीजन है वो भी ट्रू है या फॉल्स है, एंड वो सुटेबल है या नहीं है इस असर्शन के लिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट हमें रीजन में क्या बोला है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं. की कंसेप्ट में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है? इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, in spontaneous process potential energy decreases, potential energy decreases, therefore stability increases. तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे की कंसेप्ट में क्या देखा कि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कोई भी, अब जैसे यहाँ पे एटम के लिए बोला है तो हम एटम के लिए कंसिडर करते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है और उस वजह से क्या होता है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है. तो इस तरीके से हम रीजन के लिए बोल सकते हैं कि रीजन जो है वो ट्रू है क्योंकि हमें क्या बोला गया? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. और असर्शन में हमें क्या कहा गया है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. तो हम जो की कंसेप्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोला है स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है इफ कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. तो अब इसे और डिटेल में देखते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके कहा गया है, तो रेडियो एक्टिव डीके की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हमें क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव डीके की डेफिनेशन, तो इसे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ spontaneous process in which nuclei of unstable isotopes emit radiation as they are converted to more stable nuclei. तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी है रेडियो एक्टिव डीके की. तो रेडियो एक्टिव डीके को डिफाइन करते समय हम क्या बोलते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है, मान लीजिए ये हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियर है या हम एटम भी बोल सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं. तो अगर हम असर्शन देखें तो हमें पता चल रहा है कि असर्शन भी ट्रू है क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके में क्या हो रहा है? अनस्टेबल न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टेबल में, और साथ में एक रेडिएशन जो है वो हमें एमिट करते दिखता है. ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव डीके. और उसके लिए जो हमें रीजन दिया है वो बोला है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती ही है. और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमें एक स्टेबल न्यूक्लियर मिल रहा है. मतलब जो असर्शन है और रीजन है दोनों क्या है? ट्रू है.
और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ A and R. A and R means assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, which means option A is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.